तो देखिए यहाँ पर आपका सवाल लिखा हुआ है, यदि y बराबर यक्स का पावर यक्स और उसके बाद फिर उसका पावर यक्स, फिर उसके बाद यहाँ पर डैश डैश लिखा गया है। यहाँ पर डैश डैश किसका मतलब ये है कि यहाँ से ये अनंत तक इसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक। इसी तरह से यक्स के ऊपर यक्स 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 इसी तरह से अनंत तक यानी रखा हुआ है, ठीक। ऐसे इसकी घात लिखे हुए हैं। तो इस तरह के सवाल आप कैसे लगाओगे जब आपको अवकलन करना होता है, ठीक। ये से सवाल आपको अवकलन चैप्टर में मिलेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा है यदि इसके बराबर इतना हो तो हमें सिद्ध करना है कि यक्स डिवाई बाई डी एक्स बराबर में वाई स्क्वायर बटे में 1 माइनस वाई लॉग यक्स, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। तो जब ऐसे सवाल आ जाएं यानी पावर में जो अनंत तक होते हैं, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ऐसे सवालों को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो है गाइस, दिस इज अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है y, ठीक। उसके बाद सबसे पहले हमें यक्स लिखना है, सबसे पहला वाला आपको लिखना है। उसके बाद जहाँ से आप देखना है जहाँ से ये रिपीट हो रहा है, रिपीट का मतलब जहाँ से इसे हम दोबारा लिख रहे हैं वहाँ पर आपको y मान लेना है। जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहले यक्स लिखा, अब आप देखिए कि दोबारा यक्स कहाँ से लिखे हैं। तो यहाँ पर जैसे हो जाएगा यहाँ पर यक्स, फिर उसके बाद फिर यक्स, तो दोबारा हमारा रिपीट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, ठीक। यहाँ से अगर रिपीट हो रहा है तो इसके स्थान पर हम यानी इतने पूरे के स्थान पर हम मान लेंगे y, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना करने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक। तो यहाँ पर जब आप लॉग लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लॉग यक्स का पावर y। अब देखिए जब भी लॉग m का पावर n होता है तो ये जो n होता है ये आगे आ जाता है, ठीक, यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लॉग y और ये y आपका आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग y लॉग यक्स, ठीक। अब हम लोग इसका क्या कर देंगे अवकलन। जब आप अवकलन करिए तो यहाँ पर लिखिए डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू यक्स, यानी यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो जब यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो देखिए लॉग यक्स का जो अवकलन होता है, लॉग यक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/यक्स, ठीक। लेकिन यहाँ पर लिखा है लॉग वाई, तो जब इसका अवकलन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/y। अब देखिए ये दोबारा इसका अवकलन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक। इसलिए हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे, ठीक। हम यहाँ पर y के सापेक्ष अगर करते तो 1/y हो जाता, फिर इसका दोबारा अवकलन हम ना करते। लेकिन यहाँ पर हम यक्स के सापेक्ष, यहाँ पर देखिए जिसके सापेक्ष करते हैं वो यहाँ पर लिखा होता है, ठीक। अब हम यक्स के सापेक्ष अगर इसका अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर y का दोबारा हम अवकलन करेंगे, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और इसको आप सेकंड मान लीजिए, ठीक। जब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड आप मान लोगे तो इसका जो अवकलन होता है वो कैसे किया जाता है, सबसे पहले आप पहले का अवकलन ना करें, उसके बाद ये जो दूसरा है यानी सेकंड वाला है इसका आप अवकलन कर दें, ठीक। तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका अवकलन 1/यक्स हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस लगाइए, फिर इसके बाद इसका आप अवकलन न कर दीजिए क्योंकि इसका आप अवकलन एक बार कर चुके हैं। अब आप इसको इसी तरह से लिख दीजिए। अब इसके बाद यानी पहले को आप छोड़ दीजिए, दूसरे का अवकलन कीजिए, फिर इसके बाद दूसरे को छोड़ दीजिए, पहले का अवकलन कीजिए। अब हम देखिए इसको छोड़कर अब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक। तो y का जो अवकलन होता है वो होता है dy/dx। हमेशा याद रखना यक्स का अवकलन 1 होता है और y का जो अवकलन होता है वो dy/dx होता है, ठीक। इतना आप याद रखिए, ठीक। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/y dy/dx, और यहाँ पर ये जो dy/dx है इसको हम लोग इधर ले आएंगे, ठीक। पक्षांतर जब कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log यक्स इंटू में dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, इसको जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y/यक्स, ठीक। और इसके बाद अब इसको हम लोग यहाँ पर देखिए dy/dx दोनों में है, इसका हम कामा ले लेंगे, ठीक। जब यहाँ पर इसका कामा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर पहले कामा ले लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा log यक्स, उसके बाद बराबर में इधर कितना लिखा है
वाई बटे में यक्स। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर आप इसका हर बराबर कर दीजिए। तो जब यहाँ पर हर बराबर करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तिर्यक गुणा करिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 लिखिए, माइनस लिखिए, यहाँ पर जो चिन्ह होगा उसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वाई लॉग यक्स बटे में यहाँ पर वाई हो जाएगा बराबर में वाई बटे में यक्स। अब हम लोग देखिए यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे और ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको जब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक, और ये जो यक्स है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इस यक्स को हम लोग यहाँ पर यक्स करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये यक्स को आप यहाँ पर गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर यक्स हो जाएगा। और यहाँ पर जो इतना है ये तिर्यक जब गुणा करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस में वाई लॉग यक्स। ठीक, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए प्रूव्ड दैट इति सिद्धम। तो कभी भी आपको ऐसे सवाल मिल जाएं जहां पर बार बार वो रिपीट हो रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पर आ जाए y बराबर में ax, उसके बाद फिर से आपको ax मिल जाए, फिर उसके बाद ax मिल जाए डैश डैश, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अनंत तक इसी तरह से आपको सवाल मिल जाए। इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले y के बराबर में ax लिखिए। ठीक, इसके बाद देखिए दोबारा कहाँ से ये रिपीट हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर हम y मान लेंगे ये। अब इसके बाद आप दोनों तरफ लॉग लेकर इसका अवकलन कर दीजिए, इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे सवाल बहुत सरल सवाल होते हैं और अक्सर एग्जाम में आते हैं, और जब आते हैं तो ये 5 नंबर के आते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।